दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर आखिर संविदा अधिकारियों को हटाने की मांग क्यों किया जा रहा है, इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको संविदा अधिकारियों के मुद्दों को एक लाइन में बताना चाहूंगा, उसके बाद किस अधिकारी को हटाने की मांग चल रही है उसके बारे में भी बताऊंगा, ताकि आप पूरे मामले को अच्छे से समझ सकें। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि प्रदेश के अंदर जिस किसी भी पार्टी की सरकार बनती है, वो अपने चहेते और परिचित अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद भी उनको उच्च पदों पर संविदा के रूप में फिर से रख लेती है और हर साल जब तक उसकी सरकार चलती रहती है तब तक उस अधिकारी की सेवा को एक्सटेंड करके बढ़ाया जाता है और साल दर साल। दोस्तों, ऐसा करने से प्रदेश को कई सारे नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो रिटायर्ड अधिकारी को फिर से संविदा पर रख लेने से उस पद में पुराने अधिकारियों की प्रमोशन नहीं हो पाती है और चूंकि प्रमोशन नहीं होने से नीचे के पद खाली नहीं होते, इससे विभागों में नई भर्ती समय पर नहीं आ पाती है। यानी कि सबसे पहले तो रिटायर्ड संविदा अधिकारियों को फिर से काम पर रखने से सीधी भर्ती और प्रमोशन में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे राज्य सरकार के ऊपर दोहरी वित्तीय भार भी पड़ता है, क्योंकि एक संविदा अधिकारियों को एक तरफ तो मोटा पेंशन मिलता है उनके रिटायरमेंट के बाद, तो वहीं दूसरी तरफ संविदा से दबा के मोटी सैलरी लेते हैं। इससे रिटायर्ड अधिकारियों को संविदा में रखने से राज्य सरकार के खजाने में बड़ी सेंध लगती है। इसके अलावा रिटायर्ड अधिकारियों को फिर से संविदा में रखने से दिन दहाड़े भ्रष्टाचार होती है, क्योंकि नौकरी जाने का या फिर ट्रांसफर या सस्पेंड होने का डर समाप्त हो जाता है। इसका सबसे सटीक उदाहरण पूर्व आईएएस और बघेल सरकार में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव रहे, प्रमुख सचिव रहे आलोक शुक्ला साहब हैं। उनको भी बघेल सरकार ने रिटायर्ड होने के बाद संविदा पर रखा था। आलोक शुक्ला ने स्कूल शिक्षा विभाग में प्रमोशन ट्रांसफर में दबाकर खेला किया और सबसे ज्यादा नुकसान सहायक शिक्षकों का कर दिया। उन बेचारों को न तो वेतन विसंगति उनका दूर किया गया और न ही ट्रांसफर प्रमोशन का लाभ दिया गया और भूपेश बघेल की सरकार गिरी, उसके साथ साथ आलोक शुक्ला भी कुछ महीने के अंदर अंदर झोला उठाकर चला गया। इसलिए दोस्तों, रिटायर्ड अधिकारियों को फिर से संविदा पर रखना किसी भी राज्य के लिए घातक होता है। इसलिए दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले साहब ने सीएम साय से शिकायत करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करते हुए बेमेतरा के डिप्टी कलेक्टर अनिल कुमार वाजपेयी को अभी रिटायर्ड होने के बाद भी वो संविदा पर जमा हुआ है, इसको तत्काल पद से हटाने की मांग रखी गई है। दोस्तों, महासंघ ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है और सीएम को जो एक लेटर लिखा है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि अनिल कुमार वाजपेयी जो पूर्ववर्ती सरकार के समय से अपने सेवानिवृत्ति के बाद से लगातार संविदा नियुक्ति लेते जा रहे हैं, इनको हटाने के लिए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखा है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को कहा है कि आपके द्वारा पिछले महीने दिए गए निर्देश अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारियों के संविदा नियुक्ति पर रोक लगाने को कहा गया है, जिसका प्रकाशन कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। लेकिन प्रशासन के बड़े अधिकारी लगातार अधिकारियों की मेहरबानी है, जिससे बेरोजगार युवाओं और शासन पर वित्तीय भार हो रहा है, क्योंकि इन अधिकारियों को सेवानिवृत्ति की पेंशन और संविदा का वेतन दोनों दिया जाता है। अगर इनको हटाया जाता है तो 4 लोगों को नौकरी पर रखा जा सकता है। ये पिछले 3.5 सालों से विश्राम गृह बेमेतरा में निवासरत हैं। इनके व्यवहार से आम जनता भी नाखुश है। जिले में कोई रिक्त पद नहीं है, अतः इन्हें संविदा पर रखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए इनकी संविदा नियुक्ति बढ़ाई न जाए। दोस्तों, आप जरा खुद सोचिए, ये प्रदेश में हजारों लाखों बेरोजगारों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। एक तरफ तो प्रदेश के लाखों युवा चपरासी और स्वीपर तक के छोटे से छोटे नौकरी के लिए तरस रहे हैं और बहुत सारे बेरोजगार नौकरी का अभाव में आत्महत्या तक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी अधिकारी हैं जो 60-62 साल नौकरी करने के बाद, रिटायर्ड होने के बाद और पेंशन लेने के बाद फिर से संविदा के रूप में बड़े बड़े उच्च पदों पर ऑफिसों में पहुंच जा रहे हैं। क्या ये हमारे छत्तीसगढ़ में जो है वो प्रतिभा की कमी है? क्या हमारे नौजवान उन बड़े बड़े पदों को संभाल नहीं सकते जो रिटायर्ड अधिकारियों को फिर से भ्रष्टाचार करने के लिए फिर से संविदा पर रखना जरूरी है? क्या इससे हमारे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा नहीं होगा
और क्या एक अधिकारी को पेंशन के साथ साथ संविदा वेतन देने से सरकारी खजाना खाली नहीं होगा? दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा और इस वीडियो संदेश को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस मुद्दे पर आम जनता में जागरूकता आए और चर्चा हो, जिससे राज्य सरकार को मजबूरन इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर कोई अच्छा निर्णय लेना पड़े, जिससे राज्य का भला हो सके और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए भी सरकारी क्षेत्र में पक्की नौकरी के लिए कोई बेहतर रास्ता निकल सके। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।